हे गाइस, सो ये ना मेरा ट्यूसडे का व्लॉग है। और मैं पता है बहुत टाइम से व्लॉग डाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। मतलब मैंने इतने टाइम में पढ़ाई तो करी है, मैंने फिज़िक्स का पूरा वर्क पावर कर लिया था, एनाटॉमी कर लिया था, मतलब एनाटॉमी नहीं मॉर्फोलॉजी कर लिया था, और जूलॉजी में पूरा लोकोमोशन कर लिया था। और पर वो ना मैंने फ़ोन में ही देखा था। अब मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ, फ़ोन में ही देख रही हूँ ना, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो फिर मैं क्या ही डालती व्लॉग में। टैबलेट में मैं बहुत कम ही देख रही थी। तो बस फिर मैंने जो फिज़िक्स का किया था ना वर्क पावर, वो चैप्टर तो पूरा मैंने फ़ोन में देख लिया था, पर उसके नोट्स बनाने रह गए थे। तो मैंने स्टार्टिंग में सुबह उठ के सबसे पहले तो उसके नोट्स बनाए, उसके लगभग 3 लेक्चर्स के नोट्स लिखे। फिर बहुत टाइम हो गया था उसमें। उसके बाद ना मैंने फिर केमिस्ट्री पढ़ना था उस दिन, मतलब मेरा उस दिन का टारगेट केमिस्ट्री का था। मेरे को केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा करना था। तो उसके लिए फिर पहले तो मैंने सोचा कि ये जो उम्मीद के लेक्चर्स होते हैं ना, वो भी छोटे भी होते हैं और उसमें भी अच्छे से समझ आता ही है सब कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं उससे कर लेती हूँ। तो मैं देखने गई थी यूट्यूब पे, तो ये ऋतिक सर पढ़ा रहे थे। हाँ, ऋतिक सर ने पढ़ाया था वो, मतलब उसमें भी हैं, वो विद्यापीठ वाली उसमें भी हैं, पर उसमें तो लंबे लंबे लेक्चर्स ही मिलेंगे। वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम इतना कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा ही है। फिर मैंने वो खोला और मेरे को पता नहीं है आदत मेरे को ना ऐसे कमेंट स्क्रॉल करने की, पहले ही देख लेने की। तो मैंने फिर साथ साथ में कमेंट्स भी देखते जा रही थी मैं उनके, कि क्या हो रहा है, क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं। और किसी बहुत ही भले इंसान ने वहाँ पे टाइम स्टैम्प भी दे दिया था, बहुत ही भला उस इंसान का। फिर मैंने टॉपिक्स वगैरह भी देख लिए। और मैं ना ये एक नई वाली कॉपी लेके आई थी, मतलब मैं जो शॉर्ट नोट्स है वो पेपर में बनाती थी, पर उसमें कितने सारे पेपर जाते थे और मेरे को ना मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने ये कॉपी ले आई थी, इसमें वाइट पेपर्स है और ये बहुत ही अच्छे हैं। बस इसको खोलने में थोड़ी मेहनत लगती है, बाकी तो सारे शॉर्ट नोट्स इसमें अच्छे से बन जाएंगे और ज़्यादा इधर उधर भी नहीं होंगे, सब एक जगह असेंबल ही रहेंगे। तो मैंने ना उनकी क्लास, मतलब मैंने एग्जैक्टली उनकी क्लास ली भी नहीं। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले उन्होंने थोड़ा सा समझाया था, पर उसके बाद ना मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं है, मैंने सर्विस सर से ही पढ़ा है हमेशा, और मेरे को उन्हीं का वो जम गया था। तो फिर मुझे अंदर से सही नहीं लग रहा था, मेरे को लगा यार सर्विस सर से ही पढ़ लेते हैं। फिर मैं ना वापस अपने यकीन बैच में ही चली गई। तो यकीन बैच में मैंने अपना सर्वेश सर की क्लास खोली केमिकल इक्विलिब्रियम की, और मैंने पहले तो साथ साथ में नोट्स बनाने स्टार्ट किए। तो जो क्वेश्चंस वगैरह वो करवाते वो तो मैं अपने नॉर्मल वाली कॉपी में लिख रही थी। वो क्या है, पुरानी कॉपी तो भर गई पूरी, थर्मोडाइनमिक्स में भर गई। तो मैंने फिर नई कॉपी निकाली, सब कुछ नया नया, नई कॉपी, नए शॉर्ट नोट्स के लिए रजिस्टर। और वो जैसे बताते जाते, पहले तो उन्होंने स्टार्टिंग में CSD वगैरह करवाए पिछले चैप्टर के, तो वो मैंने इसमें नहीं लिखी है, वो ना मैं बाद में उसी वाली कॉपी में लास्ट में लिख लूँगी। वो क्या है, अलग अलग नहीं रहेंगे, उस चैप्टर का उसी में रहेगा। तो बस फिर मैंने ना इस चैप्टर का जैसे उन्होंने स्टार्ट करवाया, मैंने अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट किया। थोड़ी देर तक तो मैं लिखती रही, और मैंने अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी बनाए। तो फिर वो ना एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट उस पर देखती हूँ, केमिस्ट्री का तो फास्ट पे देख लेती हूँ, उसके साथ साथ नोट्स भी बन जाते हैं और सही से हो भी जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं या तो 1.5 या तो 1.75 की स्पीड पे आराम से देख लेती हूँ केमिस्ट्री का, साथ में लिखने के साथ भी। तो वो मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और सेकेंड लेक्चर कंप्लीट किया। और ये शॉर्ट नोट्स को देखो, मतलब कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब अच्छे से कितना प्रॉपर वे में अरेंज है, मेरे को बहुत अच्छे लगे। उसके बाद तो मैंने और भी लिखे ना, मैं बाद में उसकी भी डालूँगी फ़ोटो या कुछ, बहुत सही लग रहे हैं। तो उसके बाद ना मैंने फिर ये सेकंड लेक्चर किया, उसमें भी मैंने साथ साथ में जो वो क्वेश्चंस करवा रहे थे, वो तो ये लाइन वाली जो कॉपी है उसमें लिखने शुरू किए, और जो उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, जो CSD लिखवाए थे ना, वो मैंने उस वाइट वाले में ही लिखे। अभी तो वो बंद करके मैंने आगे रख रखी है, क्योंकि अभी वो क्वेश्चंस करवा रहे थे सर। ठीक है, क्वेश्चंस ही करते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रह गया था, तो वो मैंने ना वो क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए, लगभग 11 बजे मैंने ख़त्म की थी, तो थोड़ा ब्रेक लिया, और उसके बाद जो भी मेरा रह गया था करने को, लिखने को, वो मैंने उसके बाद लिखा। फिर मैं चली गई खाना खाने, और खाना खाने के बाद मैं वापस आई ना,
फिर मैंने थर्ड वाला लेक्चर दिया। बस ये शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में यही दिक्कत है, इसके पन्ने खोलने में बहुत मेहनत लगती है। उनको हमेशा ये लगता है कि कहीं फट ना जाए, पता नहीं खुलते ही नहीं है उसके पन्ने ढंग से। तो थोड़ी मेहनत करके खोलना पड़ता है दोनों तरफ से, ऐसा ऐसा करके। फिर मैंने ना ये लेक्चर नंबर 3 किया और उसमें ना तब फिर मेरा बहुत ही मेहनत लग रही थी मेरे को लिखने में। तो सर ने जो शॉर्ट CSD वगैरह लिखवाते हैं ना, वो तो मैंने लिख लिए सारे, उसमें अच्छे से लिख लिए जो है, पर मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे वो वाली कॉपी में। और वही करते करते मेरे को थोड़ा सा एक डाउट आ गया थोड़े क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ना जो आस्क डाउट वाला कॉलम होता है ना, सेक्शन होता है, फिर उस पर मैंने क्लिक करके वो उस वाले क्वेश्चन का डाउट देखा, तो इमीडिएटली वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने वही डाउट लिख रखा था, मैंने तो उस पर सेम वाले पे क्लिक कर दिया था। फिर मेरे पास वीडियो सोल्यूशन आ गया। तो ये एक मैम समझा रही थी बहुत अच्छे से, तो वो थोड़ी सी लिखने की मिस्टेक हो गई थी सर से, वो बाद में उन्होंने क्लियर कर दी थी, पर मैंने बाद में देखा नहीं था ना उसके आगे का, वो बाद में देखा तो पता चला। तो बस फिर मैंने लेक्चर नंबर 3 किया और लेक्चर नंबर 4 भी देख लिया था, पर वो मैंने फ़ोन में देखा था। और फिर शाम हो गई, फिर मैं चली गई अपने ऊपर कमरे में और फिर मैं सो गई, क्योंकि क्या है मेरी आंखें और सर बहुत दर्द कर रहे थे। मेरे सर में पता नहीं बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है आजकल। तो बस फिर मैं ना रात को दवाई डाल के, सर पे दवाई लगा के सो गई आराम से। आप भी सो जाओ।